पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की कीमतों में होशरुबा कमी हुई। 140 रुपए को छूने वाला सिर्फ 39 रुपए तक कैसे सोलर पैनल आ गया? क्या सोलर पैनल्स की कीमतों में कमी की वजह कुछ और है या फिर चाइना ने पाकिस्तान को सब्सिडी दी है? जानिए इस वीडियो में। सनटेक सोलर सोल्यूशन के सीईओ वसीम जलानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा कि सोलर की दिन ब दिन कीमतें क्यों गिर रही हैं? सबसे पहले तो ये हम कह सकते हैं कि सोलर की डिमांड तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन चाइना ने इसकी प्रोडक्शन इतनी कर दी है जहाँ पे हमारी अगर फॉर एग्जांपल 100 मेगावाट रिक्वायरमेंट थी, उनकी प्रोडक्शन हो गई 600 मेगावाट। अब मैं दूसरी जगह पे आता हूँ, जो इसकी मेन वजह ना रेट सस्ते होने की। चाइना का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दूसरे कंट्रीज़ के साथ, अमेरिका वगैरह के साथ, उन्होंने सोलर पे ही शिफ्ट होना था। उनका कहना था कि हम जो पूरा दिन है ना वो सोलर पे शिफ्ट हो जाए, बकाया दूसरे एनर्जी सोर्सेज यूज़ कर सकें, और इसमें इंडिया भी शामिल था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम चाइना से जो इंपोर्ट करना, हम खुद क्यों ना अपना सेल प्रोडक्शन करें उसकी। उन्होंने खुद अपना सेल प्रोडक्शन कर दी, जिसमें इंडिया, अमेरिका, दूसरे कंट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से मैं चाइना को बड़ा धचका लगा। उन्होंने कहा भाई अब इतनी प्रोडक्शन होगी, अब मैं कहाँ पे लेके जाएं। एक अच्छी खासी वो मार्केट थी, उसको मार्केट को छोड़ के फिर पाकिस्तान की दूसरे कंट्रीज़ वगैरह, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उधर इन्होंने ज़्यादा इंपोर्ट कर दी। जैसे जैसे ही उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट हो रही है। आप देखते हैं कि आए दिन पोर्ट पे कंटेनर खड़े होते हैं, कभी 2600 कंटेनर आ रहा है, कभी 2000 कंटेनर आए। ज़ाहिर बात, अगर एक बंदे की प्रोडक्शन ही, एक बंदे की रिक्वायरमेंट ही 100 मेगावाट होगी फॉर एग्जांपल, उसके पास 600-700 मेगावाट आ जाए, उन्होंने क्या करना है? ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनज़र रखते हुए उसके रेट कम हो रहे हैं दिन ब दिन। अच्छा, ये बताइएगा कि हाईएस्ट रेट सोलर का कहाँ तक गया है और अभी मौजूदा कितना है? अगर मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले ही साल इन ही दिनों में सोलर का रेट 140 को टच हुआ था, 140 रुपीज़ पर वाट टच हुआ था। 140 रुपये पर वाट इन ही दिनों में 140 रुपये पर वाट गया था, और जिसकी वैल्यू बनती है एक पैनल की 550 की बात कर रहा हूँ, वो वैल्यू बनती थी 70,000 रुपये। मौजूदा अब डिफरेंट कंपनीज़ हैं, डिफरेंट प्राइजेज़ हैं। अगर हम कैनेडियन और जिंको की बात करें, बायोफिशियल में 580 वाट्स में वो चलेगी 44 रुपीज़ पर वाट, कोई 45 में देता है, लेकिन जो इसका मार्केट रेट है ना आजकल 44 रुपीज़ पर वाट। होलसेल या रिटेल? रिटेल भी कह सकते हैं, होलसेल भी कह रहे हैं। पर पैलेट की बात कर रहा हूँ, कंटेनर में 2-3 रुपये का डिफरेंस। पैलेट में कितनी प्लेटें होती हैं? 36 पीस होते हैं, 36। अभी ये जो लोड कर आपने देखा भी, वो उसमें 36 पीसीज होते हैं एक पैलेट में। अच्छा वसीम भाई, 6 किलो वाट का अगर कोई लगा लेता है सेटअप, तो वो ये ग्रीन मीटर वाला क्या सीन है? वो वापडा को भी बिजली सेल कर सकते हैं? अच्छा, ग्रीन मीटर का ये मतलब कि रिवर्स जो हम अपनी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं ना सोलर में, 18 दिन में जाना चाह रहा हूँ सोलर पे, उसमें हम क्या करते हैं, हम ग्रीन मीटर लगा लेते हैं। ग्रीन मीटर का मतलब कि आपकी जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन हो रही है सोलर की, जितना आप यूज़ कर रहे हैं वो तो ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल 6000 वाट है, जिसमें से 2000 आप यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रही है 4500 की फॉर एग्जांपल। जो 2500 वाट है ना, वो रिवर्स हो जाएगा ग्रिड के अंदर, वो आपडा को चला जाएगा। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप चले जाते शाम के टाइम, सोलर बंद हो गया, हर चीज़ बंद होगी, आपने जो सुबह टाइम वापडा को दिए होंगे ना यूनिट, वो रात के टाइम आप रिवर्स यूज़ कर सकते हैं। वापडा को जो यूनिट्स देते हैं, वो सुनने में ही आया है कि बड़ा सस्ता खरीदता है वापडा। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ना होने से तो कुछ बेहतर है कि हो जाए। आप जो प्रोडक्शन हो रही है ज़ाया होने की बजाय आप वापडा को दे रहे हैं, कम से कम कुछ ना कुछ तो आपका पे बैक मिल रहा है ना वहाँ से। अगर हम घर में 6 किलो वाट का सेटअप लगाते हैं, हमारे पास पैसे कम हैं, हम 2 प्लेटें ले आते हैं, 1 केवी सेटअप लगा लेते हैं, और बकाया हम कहते हैं कि यार हम आने वाले वक्त में लगाते रहेंगे, तो उसके लिए बेहतर जो है वो इन्वर्टर कौन सा रहेगा? जैसा कि आपने 2 प्लेटें ऐड कर ली हैं, आपके पास 1 किलो वाट का सिस्टम है, ठीक है। आपके उसके अंदर ना 1 किलो वाट का इन्वर्टर लेने के बजाय अगर आप 3 किलो वाट का इन्वर्टर ले लेंगे ना, इन्वर्टर की 3-4 ब्रांड चल रहे हैं जो लेटेस्ट चल रहे हैं, उनमें क्राउन है, यूनिक है और नॉक्स का है, ठीक है। इस तरह आप 3 किलो वाट का सिस्टम लगा लेंगे और 2 आपके पास प्लेटें होंगी, वो आपके पंखे, लाइटें वगैरह सारा चलाते रहेंगे। जैसे आप इन फ्यूचर में आपके पास पैसे होंगे, आप उसमें ऐड करते जाएंगे, 2 प्लेटें फिर ऐड कर लेंगे, 2 प्लेटें फिर ऐड कर लेंगे, आपका 3 किलो वाट कम्प्लीट हो जाएगा। आपकी कितनी कैपेसिटी है उससे इन्वर्टर बढ़ा लें। अगर देखें किसी क्लाइंट ने नेट मीटरिंग के भी करना है, तो वो उसके घर का तकरीबन 1200 यूनिट वो कह रहा है कि मेरा बन जाए,
लेकिन वो जैसे ही सोलर के ऊपर लोग जाते हैं उसी टाइम घर की लाइटें पंखे वो एक्स्ट्रा चलाने शुरू कर देते हैं। एसी 24 आवर चलता रहता है, उसकी वजह से इश्यूज बन जाते हैं। वो कह रहे हैं हमारा बिजली का बिल फिर कम नहीं हुआ, आप बताएं हम क्या करें। इसलिए बेसिकली हमेशा इन्वर्टर जौन सा भी आपने परचेज़ करना है बड़ा इन्वर्टर परचेज़ करना है। लोग बेसिकली 3 किलोवाट से 4 किलोवाट तक, ये 24 वोल्ट है, ये 2 बैटरियों पे चलता है, ठीक है। जैसे ही 4 किलोवाट के ऊपर हम जाते हैं, ये 5 किलोवाट से प्लस पे चले जाते हैं, ये 4 बैटरियों पे चला जाता है। बंदे के पैसे जेब में इधर से बचाने के बजाय उधर से फिर लग जाते हैं। आपका प्लान यही होना चाहिए, यहाँ आपने 4 किलोवाट पे जाना है, 4 किलोवाट पे 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट में 2 बैटरियाँ लगेंगी। थोड़े से जैसे कि प्लेटों का रेट आपको पता है डाउन जा रहा है, इन्वर्टर अवेलेबल नहीं है, ये मार्केट में माफिया टाइप सिस्टम सा चल रहा है। देखें जौन सा 3 किलोवाट का सिस्टम है वो तकरीबन 1 लाख के राउंड बाउंड आपको अच्छी कंपनी का मिल जाता है, सिर्फ इन्वर्टर, ठीक है। उसके बाद अगर आपने 4 किलोवाट का चला जाना है वो 1,65,000 रुपये चला जाएगा। अच्छा, वो अगर आपने 3 किलोवाट का चला जाना है वो 1,65,000 रुपये चला जाता है। अगर आप यही 6 किलोवाट के ऊपर 5 और 6 किलोवाट पे चले जाते हैं 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के दरमियान आ जाता है। अब इसके बाद अगर आप ऊपर जाते हैं तो ज़्यादातर लोग नेट मीटरिंग में चले जाते हैं। वो नेट मीटरिंग में जौन सा है 10 किलोवाट का इन्वर्टर वो 2,55,000 से लेकर 2,80,000 रुपये में अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा आगा इमरान साहब, ये आपने इन्वर्टर का तो बता दिया, ये बताइएगा कि जो वायरिंग है इसकी बिजली की वायरिंग है ये सेम ही रहेगी या फिर इसको चेंज करना पड़ेगा? इसके अंदर 2 लोड हैं, एक हैवी लोड है, एक लो लोड है। लो लोड हमारे घर में जौन से पंखे लाइटें वगैरह वो लो लोड हमारा कराता है, और जिसके अंदर हमारी एसी पंप, मोटर पंप जिसे कहते हैं मोटर पंप, और ओवन, ये 3 लोड जो से हैवी लोड कहलाते हैं। इनको सेपरेट रखना है और बाकी लोड को सेम करना है। अगर किसी के पास बजट नहीं है तो वो अपने घर का ज़्यादातर लोड जो सा लो लोड में डाल देगा और ये 4 चीज़ों की वायरिंग एक्स्ट्रा हो जाएगी और आपका सिस्टम उसी तरह स्मूथ चलता जाएगा। अच्छा, जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए एक छोटा सा पैकेज बताएं कि कितने में वो अपने घर का अच्छा सेटअप चला सकते हैं और गर्मी से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। देखिए उसके लिए वो अपना लाइटिंग लोड और कुछ जो पंखों का सिस्टम है ना वो इसमें मैनेज कर सकते हैं। आजकल इनके प्राइसेस नीचे हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, तो उनके लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें यह है कि वो 4 या 6 सोलर पैनल इस्तेमाल कर लें 580 वाट के या 585 वाट के ना, तो वो उनके लिए ज़बरदस्त पैकेज हो जाएगा। साथ में एक जो नीचे इन्वर्टर है 3 किलोवाट का एक इन्वर्टर इस्तेमाल कर लें। 2 बैटरी हैं, आपका डे टाइम में कम से कम आपके पंखे और जो लाइटिंग लोड है वो आपका फ्री हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपने बताया फट से फट कैलकुलेशन मार के बताइए कितने का बने? ये 4,10,000 का बनेगा। 4,10,000 रुपये, वही फिंगर टिप्स पर रखा हुआ सारा कुछ। 4,10,000 रुपये में आपका ये सेटअप बन जाएगा जिसमें आपको गर्मियों से छुटकारा मिल सकता है, जिसमें आप गर्मियाँ एंजॉय कर सकते हैं। कम से कम 4 पंखे चल सकते हैं इस पे? 4 पंखे चल जाएंगे और 10 लाइटें चल जाएंगी आपकी ना। 10 बल्ब आराम से चल जाएंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। और अगर आपने 2 बैटरियाँ लगाई हुई हैं तो फिर ये कि जब लाइट बंद होती है शाम को तो आपको बैकअप भी मिल जाएगा। 2 घंटे का बैकअप, 2 से ज़्यादा का भी है, ये डिपेंड करता है ना आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। 1 पंखा चला रहे हैं, 2 चला रहे हैं, 3 चला रहे हैं। अगर आप 1 फ़ैन चला रहे हैं तो 3 घंटे तक भी चला जाएगा काम आपका। इस सारे सिस्टम को ना थोड़ा सा लोगों को मैनेज करना आना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम इसको किस तरह यूटिलाइज़ कर रहे हैं।